हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे। आज हम फिर भक्तिकाल के 20 क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम है। कुतुबन के जो गुरु हैं वो हैं शेख बुरहान। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। मुल्ला दाऊद की जो रचना है उसका नाम है चंदायन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं, जो 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। उनकी संगति है, जो शरीयत है उसका है आचरण, तरीकत का उपासना, मारिफत का सिद्धावस्था और हकीकत का सत्यबोध। ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं। जायसी हैं वो प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उन्हें जायसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार ग्रंथ है। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनके जो यश का आधार ग्रंथ है वह है पद्मावत। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है। कहरनामा है जायसी की रचना। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। जो कयामत का वर्णन है वो जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है, वह हुआ है आखिरी कलाम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत है, पद्मावत क्या है, एक प्रबंध काव्य, इसे एक त्रासदी भी माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है। जो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी का ग्रंथ है वह, उसमें राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है, वह है मन का। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मिनी प्रतीक है। जो पद्मिनी है वह प्रतीक है परम सत्ता की। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक है सुआ, जो हीरामन तोता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है। राघव चेतन पद्मावत जो काव्य है उसका पात्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती। ठीक है। अगला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई फिर थीमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। यह पंक्ति ली गई है पद्मावत से। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की। जो जायसी थे उन्होंने अवधी भाषा में ही रचनाएं की। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के पिता का नाम था। जो तुलसीदास गोस्वामी हैं उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। यह पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति है रहीमदास जी की। यह महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अब अगले 20 प्रश्न हम कल पढ़ेंगे। आपको जो भी कठिन प्रश्न लगे या जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक में के क्वेश्चन तैयार करूँगी। ठीक है। ओके, ठीक है, धन्यवाद।